अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा फाइवर के कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं फाइवर के ऊपर और क्या क्या जो आपको डिसएडवांटेजेस हैं, वो दोनों चीज़ें आप लोगों को मैं आज यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मनी मेकिंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आता हूँ जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। पहले नंबर पे बात ये आती है कि फाइवर टोटली फ्री है। मैं ज़्यादा लोगों को इस वजह से सजेस्ट करता हूँ क्योंकि जब भी कोई बंदा स्टार्ट कर रहा होता है फ्रीलांसिंग के ऊपर तो वो चाहता है कि उसकी जेब से पैसे ना निकलें, क्योंकि ऑब्वियसली कोई एक स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा होता है या कोई ऐसा बंदा स्टार्ट कर रहा होता है जिसको स्टार्ट में पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो नहीं चाहेगा कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह पर लगाऊँ जिसका मुझे नॉलेज ही नहीं है। तो आप अपवर के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं तो ज़ाहिर बात है अपवर के कनेक्ट्स पेड है तो आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, लेकिन फाइवर के ऊपर ऐसी चीज़ नहीं है। अभी तक आज की डेट तक फाइवर टोटली फ्री है, लेकिन कोई पता नहीं है, फाइवर कभी भी पेड हो सकता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप फाइवर के ऊपर काम स्टार्ट करें, आज से ही करें, अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। कल को ये ना हो कि कोई अकाउंट क्रिएट करने के ऊपर भी कोई पैसे लगे हुए हों। ये जस्ट मेरी एक सजेशन है आप लोगों के लिए। आप अकाउंट क्रिएट करें और आपके पास 7 गिग्स की ऑप्शन है। आप 7 गिग्स के ऊपर डिफरेंट सर्चेस के ऊपर आप अपनी जो लक है वो ट्राई कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है फाइवर के ऊपर, ना कि अपर के ऊपर, क्योंकि अपर के ऊपर चीज़ें पेड है। आपको ट्राई करने में भी कुछ भी आप ट्राई करेंगे उसमें आपकी जेब से ही पैसे लगेंगे। और दूसरे नंबर पे बात यह है कि फाइवर एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, अपवर्क से भी बड़ी है। तो आपके पास यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। आप अगर किसी ऐसी सर्च के ऊपर रैंक हो जाते हैं जहाँ पे सर्चेस बहुत ज़्यादा हैं तो आपके पास डेली बेसिस पे इतने ऑर्डर्स आएंगे कि आपको खुद ही हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि आप किस तरीके से फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स ले सकते हैं तो मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, आप वो वीडियो पूरी देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एक और जो बात फाइवर की वो ज़बरदस्त है वो ये कि अगर आप स्किल्ड हैं, आप जिस स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं वो एक बड़ा अच्छा स्किल है और उसकी जो डिमांड है फाइवर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। जो छोटे छोटे स्किल्स हैं जैसे कि डाटा एंट्री या वेब स्क्रैपिंग या छोटे जितने भी लो लेवल स्किल्स हैं उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ आप किसी ऐसे स्किल को सीखें जिसमें कंपटीशन कम हो। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कोई ऐसा स्किल आपके पास होना चाहिए जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो और वो स्किल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, हर बंदा उस स्किल को ना सीख सके। तो इस तरह का कोई आप एक स्किल सीखें। अगर आप ऐसा स्किल फाइवर के ऊपर सेल करते हैं तो आप एक बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अब फाइवर का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट वो ये है कि आप यहाँ पे जो नई चीज़ें हैं वो ट्राई कर सकते हैं। अगर आप अपवर की यहाँ पे बात करें तो आप एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और आप उसी प्रोफाइल को लेके आगे चलेंगे, लेकिन फाइवर के ऊपर ऐसा नहीं है। आपके पास यहाँ पे 7 गिग्स की ऑप्शन है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो 7 गिग्स की ऑप्शन का मतलब ये है कि आप 7 डिफरेंट सर्विसेज को टेस्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम डाटा एंट्री या लोगो डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहे हैं तो क्या हम किसी और कैटेगरी के ऊपर गिग बना के अपनी प्रोफाइल के ऊपर डाल सकते हैं? तो आप इजीली डाल सकते हैं, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने ये देखना है कि उन गिग्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप बना सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो एक क्लाइंट आता है या कोई बायर आता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, उसको वो चीज़ प्रोफेशनल नहीं लगती। आपकी प्रोफाइल देखेगा कि इसने डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर बनाई हुई है, तो ये एक बायर की नज़र से देखा जाए तो उसमें प्रॉब्लम है। फाइवर की नज़र में ऐसा कोई मसला नहीं है, आप डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर गिग्स बना लें। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने तकरीबन सारी कैटेगरीज के ऊपर गिग्स बना के टेस्ट किया था कि कौन सी कैटेगरी वर्क कर रही है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप डिफरेंट जो भी स्किल्स हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। आप नया स्किल सीखें उसकी गिग बना के देखें, उसके ऊपर डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर उसकी गिग बना के देखें कि क्या आपके लिए वर्क करता है। अब यहाँ पे हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि फाइवर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। आपको अगर थोड़ी सी भी चीज़ें अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि जो नया बंदा आता है उनको उस चीज़ों का नहीं पता होता, तो मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर फाइवर से रिलेटेड वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, तो आप उन चीज़ों को अपने जहन में रखें ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। लेकिन बहुत से लोगों से गलतियां हो जाती हैं क्योंकि जो भी नया बंदा होता है ज़ाहिर बात है वो गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। तो इस वजह से जब भी मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप फाइवर के ऊपर काम करें तो आप उससे पहले फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशंस आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, आप रीड कर लें। अगर आपको समझ नहीं आती इंग्लिश तो आप उस पूरे को कॉपी करें, गूगल ट्रांसलेटर के अंदर डाल के
उर्दू के अंदर उसका जो ट्रांसलेट करके उसको पढ़ के देख लें कि उसके अंदर क्या लिखा है, ताकि आप कोई भी गलती करने से पहले आपको पता हो कि ये वाली जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ ये फाइवर पे अलाउ है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम फाइवर की सपोर्ट की बात करें, वो बहुत ज़्यादा स्लो है, आपको जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी स्लो मिलता है। आजकल के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा स्लो रिस्पॉन्स है। चलो आजकल के दिनों की तो रीज़न भी समझ आती है कि उनके पास जो स्टाफ है वो उनका घरों में गया होगा या जो भी होगा, लेकिन वैसे भी फाइवर की जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, आपको रिस्पॉन्स बड़ा स्लो मिलता है। अगर आपको कोई अर्जेंट आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फाइवर पे जो स्कैमर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा है। स्कैम करने वाले लोग तो ऑब्वियसली हर जगह के ऊपर ही होते हैं। आप कहेंगे कि फाइवर पे ज़्यादा क्यों है? फाइवर पे बहुत से लोग ऐसे आते हैं क्योंकि फाइवर की जो पॉलिसीज़ हैं वो बायर के हक में होती हैं ज़्यादातर। अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो सेलर्स हैं उनकी भी साइड लेते हैं। मोस्टली जो फाइवर की सपोर्ट है वो बायर की साइड लेती है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई एक बायर आपके पास आया, उसने आपको ऑर्डर दिया है, आपने उसका काम अच्छे से करके दे दिया है और काम लेने के बाद वो कहता है कि मुझे आपका काम पसंद नहीं आया, तो फ़ौरन ही आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है। तो इसमें जो फाइवर की सपोर्ट है वो ऑब्वियसली बायर की साइड लेगी, क्योंकि बायर को आपका काम पसंद नहीं आया तो वो आपको पैसे भी नहीं देगा। इसमें बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं जिसमें बायर आपका जो काम है वो भी अपने पास रख लेते हैं या उससे आइडिया ले लेते हैं कि आपने क्या काम करके दिया है, तो उसके बाद ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो फाइवर की सपोर्ट है वो ज़्यादा साथ देती है बायर का। और एक और डिफ़िकल्ट चीज़ ये है कि फाइवर में जब भी आपकी पेमेंट जो आपकी क्लियर होती है, जो अवेलेबल फॉर विथड्रॉ होती है, वो तकरीबन 15 डेज़ फाइवर अपने पास उस पेमेंट को रखता है। 15 डेज़ एक बहुत बड़ा टाइम है। तो अपवर्क के ऊपर आप 7 डेज़ के अंदर अपनी अर्निंग ले सकते हैं। अगर आपने मेरी अपवर्क वाली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को अपवर्क के बेनिफिट्स बताए थे, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी दूंगा, आपने वो वीडियो देखनी है। अब यहाँ पे मैं जो लास्ट बात करूंगा वो ये कि पेपॉल के जो फ्रॉड्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। अगर कोई बायर आपके पास आया है, उसने आपकी कोई चीज़ परचेज़ की है और उसने फाइवर को पेमेंट पेपॉल से की हुई है, तो बाद में अगर आज से 3 महीने बाद भी अगर उस बायर को चीज़ पसंद नहीं आती तो वो पेपॉल से रिफंड के लिए फाइवर को कह सकते हैं और फाइवर को मजबूरन वो जो पैसे थे वो उस बायर को देने पड़ जाते हैं और आपके अकाउंट से जितनी भी पेमेंट होती है वो 3 महीने बाद या 4 महीने बाद भी निकाल के बायर को वापस दे सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चीज़ तो बड़ी गलत है। तो ये चीज़ एक दफ़ा मेरे साथ भी हुई थी। एक बायर ने मुझे 5 स्टार रेटिंग दी, ऑर्डर भी अच्छा कंप्लीट कर दिया, फीडबैक भी अच्छा दिया, सब कुछ ठीक चल रहा था और 4 महीने बाद वो जो उसकी जो पेमेंट थी वो रिफ़ंड हो गई। रिफ़ंड होने के बाद मेरा ऑर्डर कंप्लीशन रेट भी डाउन हो गया और फाइवर ने जब मैंने फाइवर से कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से मेरा ये जो ऑर्डर है ये वापस चला गया और इसकी पेमेंट भी सारी वापस चली गई, इसकी क्या रीज़न है। तो फाइवर ने बताया कि जो पेपॉल से उस बंदे ने पेमेंट की थी और पेपॉल से रिफंड आया है। तो उन्होंने कहा कि हम पेपॉल से जो रिफंड्स आते हैं उसको हम नहीं रोक सकते। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीज़ को फ्रॉड करते हैं, तो आप ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि अगर आप कभी स्टार्ट करें तो। लेकिन ये ज़्यादातर नहीं होती। अब ये होता है कि अगर किसी बंदे ने पेपॉल वाला फ्रॉड किया है तो फाइवर मोस्टली ये होता है कि आपको आपकी पेमेंट पूरी ही देते हैं, आपकी तरफ से पेमेंट नहीं काटता। ये मेरे साथ एक दफ़ा ये भी हो चुका है कि जो रिफंड था वो हुआ है लेकिन फाइवर ने मुझे पेमेंट दोबारा वापस दे दी मेरी। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं फाइवर के ऊपर भी। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि फाइवर टोटली फ्री है, इसीलिए मैं लोगों को इसके बारे में एजुकेट करता हूँ ताकि लोग आएँ अपना काम स्टार्ट करें फाइवर के ऊपर, क्योंकि ये टोटली अभी फ्री है। कोई पता नहीं कल का कब इसके ऊपर पैसे लग जाएं और आपको फाइवर का अकाउंट बनाने के लिए भी पेमेंट देनी पड़ जाए फाइवर को, तो ये कोई पता नहीं है। तो अगर आप भी फाइवर के ऊपर आज से काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मैंने फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज़ बनाई थी जिसके अंदर A to Z मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आप किस तरीके से फाइवर के अकाउंट बनाने से लेके उसके ऑर्डर्स किस तरीके तक ले सकते हैं और उसे किस तरीके से पहले नंबर पे रैंक करवा सकते हैं फर्स्ट पेज पे। तो अगर वो प्लेलिस्ट आप लोगों ने नहीं देखी उसका लिंक मैं आप लोगों को यहीं कहीं शो कर रहा हूँ, उस पर क्लिक करें, जाके वीडियोस देखें सारी। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।